स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में इसमें हम देखिए कई सारे रचनाओं को बता चुके हैं। इतना रचना बता दिए हैं कि अगर आप लोग पेपर देने चले जाएं तो 5 में से 3 तो आ ही जाएगा। लेकिन अभी एक टॉपिक और बच गया था। देखिए उस टॉपिक का नाम है क्षेत्रफल से संबंधित क्षेत्रफल में कन्वर्ट। जैसे त्रिभुज बना के आयत, आयत से त्रिभुज, त्रिभुज से आयत से वर्ग, वर्ग से त्रिभुज। तो ये सब अभी ट्रांसफर वाला बचा है। एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। और उसके बाद देखिए एक अंतर्गत और परिगत से आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं स्पर्श रेखाओं से, जो कि मैंने बता चुका। जो देखिए 4 रचना अभी लास्ट में हम पेपर जब आप लोगों का एनालिसिस आज शाम को कराएंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में सब कुछ बता देंगे। तो देखिए एक रचना यहाँ पर है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा के समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना करो। तो अब देखिए आपको करना क्या है, कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु 5 सेंटीमीटर भुजा, यानी 5 को बेस मानते हैं। तो देखिए अगर 5 को थोड़ा दूसरे जगह आए हैं, सेटिंग सही है इसीलिए ये सब पीला पीला दिख रहा होगा। खैर आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान से। तो देखिए 5 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, बेस को खींचेंगे। 5 बेस को खींचे, हम उसको मान लेते हैं और साइड वाले भुजा को 6 समद्विबाहु है ना, तो सेम सेम रहना चाहिए। लीजिए ये हो गया। देखिए यहाँ पर काटे 6 भरकर चाप से ही, और इसी चाप से यहाँ पर हम इसको काटेंगे यहाँ पर। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जैसे ही मिलाएंगे तो देखिए ये इस प्रकार से बना ना। यहाँ पर साथ में आप लोग बनाते रहिएगा भैया, ये हिंदी इंग्लिश नहीं है कि आप देखते रहेंगे तो काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए बन गया ABC। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक अर्धवृत्त की रचना करना है। अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त करने के लिए सिंपल आप क्या कीजिए, पहली बात यहाँ से आप इस पर लंब डालिए, यहाँ से इस पर लंब डालिए। लंब डालने आता ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम है ना। तो देखिए लंब डालने के लिए सिंपल क्या कीजिए, इस पॉइंट पर रखिए कंपास की नोक, और यहाँ से इसको लाइन से बाहर ले जाइए। पेंसिल को नोक को इतना ले जाइएगा कि कहीं पर कट करे। तो यानी देखिए कट कर रहा है ना 2 पॉइंट पे, तो दोनों पॉइंट का अब हमको क्या लेना है, अर्धा। तो देखिए इस पॉइंट पे है तो एक यहाँ ले रहे हैं इस पर, एक लेते हैं इस पर, इधर आया। उसके बाद एक सिमिलरली इधर काटते हैं और यहाँ से इसको काट देते हैं इधर। ओके, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल अगर देखा जाए तो अब जब इसको हम मिलाएंगे तो इसी पॉइंट से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, और अगर नहीं भी जा रही है तो समझ लीजिए आपका गलत हो गया। इस प्रकार से बना। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा त्रिभुज बना, 2 त्रिभुज में बट गया। अब करना क्या है आपको, ये जो यहाँ कोण बना है, यहाँ पर कितने का कोण है? आप कहेंगे सिंपल 90 डिग्री का कोण है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसी 90 डिग्री कोण के हम देखिए, हम इधर कर रहे हैं, इधर कर लीजिए किसी भी एक डायरेक्शन में। यहाँ से आप आधा कर दीजिए, तो कोण को आधा करने का तरीका आपको पता ही होगा। इस प्रकार से हो गया। अब क्या करना है, देखिए इतना यहाँ डॉट डॉट लग गया, कई पेपर बना दिए ना। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने ऐसे खींच लिया, हो गया ना। अब आपको करना क्या है सॉरी, इसी के समांतर अब देखिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने इधर खींचा, आप इधर भी खींच लेंगे तो सीधा मिल जाएगा। आप इधर भी खींचते हैं तो, और नहीं खींचते हैं तो देखिए करना क्या है, समांतर खींचना है। लेकिन हमें यही कहेंगे खतरा मोल लेने से बेहतर ये है कि आप इधर भी खींच लीजिए, इधर भी खींचा गया। अब इधर भी हमको करना पड़ेगा आधा। तो ये हुआ और यहाँ से ये हुआ। तो अब देखिए यहाँ से हमको मिल जाएगा आधा। अब यहाँ थोड़ा लाइटिंग का सेटअप बहुत बेहतर है, पर नेचुरल सेटअप है ना, नहीं प्राकृतिक में। तो अब देखिए ये पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट यहाँ। इन पॉइंट को हम जब जैसे ही मिलाएंगे तो ये इसके पैरेलल यानी समांतर होगा। अब क्या करना है, सिंपल देखिए किसी भी एक डायरेक्शन में, किसी भी एक, अब जैसे ये पॉइंट हमको मिला तो इस पॉइंट पे, अब उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर इसको रखिए। तो अब जैसे ही आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि आप कुछ इस प्रकार से बनता हुआ नज़र आएगा। बन गया ना। तो देखिए कितना बेहतर बना। अब इतना सुंदर अगर आप बना देते हैं तो एग्जामिनर को तनिक भी डाउट नहीं होगा, मस्त एकदम नंबर मिलेगा।
ए बी सी हो गया था, डी मिला, फिर ई मिला, फिर एफ मिला। ओके, और यहाँ जी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब जो है बहुत सारी रचना, आप लोग पहले एक बार हम आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दें। देखिए सिंपल हमने शुरू जब किया यहाँ से, बिना किसी केंद्र की सहायता से हमने इसको खींचा, ये स्पर्श रेखा से संबंधित है। तो देखिए सिंपल जितने भी स्पर्श रेखाएं से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। इसको अभी देखिए स्पर्श रेखा से रिलेटेड भी हमको एक दो रचना और बताना है। ये भैया इसको आप कई बार बना कर जाइएगा, समान वृत्त पर समान स्पर्शी और तिर्यक रेखा, ये देखिए ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दो असमान वृत्तों पर एक तो सीधा सीधा और एक तिर्यक रेखा, देखिए ये हम आप कोशिश ये कीजिएगा कि इसमें नीचे भी खींच लें ताकि इस प्रकार हो। ये थोड़ा बहुत शाम को बनाए थे वीडियो, थोड़ा अजीब टाइप से, हमको खुद अजीब टाइप दिख रहा है। पेंसिल की नोक बारीकी होना चाहिए। ये 3 बिंदु से होकर जाने वाली, यहाँ पर दो असमांतर रेखाओं के बीच का देखिए वृत्त खींचना था, इस प्रकार से खिंचाया था। उसके बाद समष्टभुज में वर्ग की रचना। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर चूंकि दिया है निर्दिष्ट समपंचभुज के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज की रचना करो। तो देखिए अगर कभी भी समबाहु कौन सा बनाने को आ जाता है, समपंचभुज, तो अभी हम देखते हैं। खैर अगर मिला हमको तो कंपास मिला अगर ज़्यादा उससे हम बता देंगे, क्योंकि कोण ऐसा बनाना रहता है उसमें 72 डिग्री, जो कि इससे संभव नहीं है। तो इसलिए जो है उसी से बनता है ये पंचभुज। ये देखिए ये था, ये भी बताए थे इसके बारे में डिटेल में। ये देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज पूरा एक बार देख लीजिए ताकि जो आप देख रहा है उसका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ये अंतर्गत परिगत वर्ग था, उसके बाद ये हो गया परिगत वही था। अब आते हैं इस पर। अब देखिए इस पर जब आए तो अब हम चलते हैं, अब इस पर ये सब इसमें क्या है, क्षेत्रफल को ही हम क्षेत्रफल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी आधार BC 6 सेंटीमीटर। तो पहले 6 सेंटीमीटर हम शांति से खींच लेते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर इसको खींच लिए, ठीक है ना। बाहरी आवाज़ हो सकता है वो आपको कुछ डिस्टर्ब करे, बट कोई बात नहीं, 6 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। फिर कह रहा है कोण भी 30 डिग्री। अब देखिए करना क्या है आपको, सिंपल देखिए इसको हमने ऐसे कर लिया, यहाँ से इधर, ओके, इधर खींचा और यही चाप से हमने इधर खींच लिया, ठीक। अब यहाँ कह रहा है कि कोण B, अब बी यही है ना, तो B में देखिए कह रहा है 30 डिग्री, ये हुआ 60 और यहाँ पर आया 30 डिग्री, ओके। और यहाँ पर कह रहा है कि इसी चाप से 60 डिग्री बन गया ना। अब क्या कीजिए, मिला दीजिए, देखते हैं कहाँ मिलता है। तो जैसे ही यहाँ मिलाएंगे तो देखिए ये चीज़ हो रहा है, इधर जा रहा है यहाँ पर, और रुक जाइए थोड़ा सा इसको, चलिए देखिए इतना साउंड आता रहेगा, क्या ही करेंगे। अब गांव तो है नहीं, शहर में यही सब प्रॉब्लम है। देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर इसको मिला दिए। अब ये भुजा देखिए हो गया A और यहाँ पर आ गया BC। हमको क्या करना है, कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, ध्यान से देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, देखिए ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक प्रकार से समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे खासे प्रश्न, मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत टाइम निकाल के बना रहा हूँ। हम लोगों के जो सर पढ़ाते थे रचना, वो सिंपल एक दिन रचना पढ़ाए थे। रचना पेपर के पहले दिन सब सेम रचना वही आया था, वही सब रचना हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे अब मेरी कापी मिली भी नहीं, हम बहुत दूर दूर से जुगाड़ किए, कहाँ से किए हो तो मैं ही जान सकता हूँ। देखिए अब क्या करना है, कभी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर अगर आयत की रचना करना है तो पहले हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे इस पर, क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जब लंब डालेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऐसा लंब डालना है कि दोनों तरफ कट करे, यहाँ कट किया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किया, तो यहाँ से अब हमको क्या करना है, इस चाप का अर्धक। तो चाप का अर्धक देखिए, मैं बोला था ना जगह का प्रॉब्लम ज़िंदगी में बहुत है, ये होगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर बनाए होते तो काम हो गया होता, खैर कोई नहीं। ये बना यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है,
इस लंब का हमको करना है अर्धक। तो ये लंब देखिए यहाँ पर है ऐसे इतने में, तो हमको जब लंब अर्धक करना है तो मैं आधे से अधिक भर के इधर काटा और इधर काटा। ओके, इधर काटने के बाद एक बार फिर इस पॉइंट पर गए, इधर काटा और यहाँ काटे। उसके बाद हम सिंपली इसको क्या किए, ऐसे मिला दिए, मिल गया ना। अब देखिए, अब आपके पास दो आइडिया है, या तो अगर बड़ा बना तो 90 डिग्री इस पर बना दीजिए, इस पॉइंट पर। नहीं बना तो आप लोग छोटा है तो आप लोग ऐसे डायरेक्टली मिला सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बन गया, ये जो क्षेत्रफल इधर था ये यहाँ आया, यहाँ का एरिया यहाँ गया, ठीक। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना हो गई। तो अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू किसके है, आयत BCDE के। ओके, BCDE, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन है एकदम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या चीज़ है, क्या करना है। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो अब जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो बेहतरीन क्वेश्चन है, हमको बहुत मज़ा आता था बनाने में ये क्वेश्चन अपने समय में। अब तो हमसे सब क्वेश्चन तो मैं ही बनाना तो पड़ ही रहा है। अब यहाँ पर क्या है, 5 × 4 सेंटीमीटर आयत। तो देखिए 5 × 4 यानी पहले 5 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर खींच लेते हैं बेस। तो दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए 5 सेंटीमीटर का हमने बेस खींच लिया। देखिए 5 सेंटीमीटर का हो गया बेस। अब इस पर ऐसे नहीं 4 खींच लेना है, हमको बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्यों बनाएंगे अभी मैं ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए ये हुआ, यहाँ से गया यहाँ पर। अभी मैं एरिया भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे उतना ही आ रहा है। तो देखिए ये बना, यहाँ से यहाँ बना। अब तो कोण और बनाने आ ही गया होगा आप लोगों को। कमेंट वमेंट तो आप लोग पढ़ लेंगे पूरा वीडियो सब मज़ा से, लेकिन ना तो कोई समस्या, अगर समस्या भी आएगी तो बताते नहीं सब आप लोग हैं। ये हुआ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे सिंपल क्या करेंगे, सिंपली मिला दिए। ओके, अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, गलती से 5 ही मत कर दीजिएगा। 5 कर देंगे तो वर्ग बन जाएगा। हमको क्या करना है, 4 का भरना है इसमें, 4 का, ये 4 का हमको इधर और यहाँ से इधर। अब इसी लाइन को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ओके, थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। क्यों बढ़ाना है मैं ये भी बता रहा हूँ आपको भी। थोड़ा सा आप लोग इसको बढ़ा लीजिएगा। मान लीजिए इतना बढ़ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 4 आप लोग भरे हैं, 4 भरे हैं ना, ये तो 5 है, हाँ ठीक। ये जो 4 भरे हैं, इसी 4 का यहाँ से आप लोग लगाइएगा इस पर चाप लगाइए ना। ध्यान से सुनिए, पहले ये B था, C था, A था, D था, ABCD। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको मिल गया E, ये 5, ये 4, तो अब 9 हो गया। तो इसका हमको क्या करना है, अर्धक। तो अब पूरी लाइन का अर्धक करने के लिए आधे से अधिक भाग भरिए। ये हमको पता है इसके अंदर ही आना चाहिए, ये आया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बना, ये बन गया ना। अब देखिए क्या करना है, इस पॉइंट पर रखना है कंपास की नोक को। EF मान लीजिए मिल गया। तो इस पर जैसे ही आप रखते हैं, देखिए यहाँ से आपको इस पॉइंट पर जाना है। इस पॉइंट पर जाने के बाद आपको कर देना है एक खतरनाक सा अर्धवृत्त की रचना। हो गया अर्धवृत्त की रचना। अब देखिए एक प्रोसेस, इस रेखा को जो यहाँ पर है, आप चाहें तो 90 डिग्री बनाएं, 90 डिग्री बनाएं, या तो आप सीधे 90 यहाँ बनाइए, इसी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये हो गया वर्ग की आपकी एक भुजा, ये वर्ग की हो गई एक भुजा, इतना है ना, ठीक है। वर्ग की एक भुजा यहाँ पर आई। अब देखिए इसी वर्ग की एक भुजा से यहाँ पर लगाएंगे चाप, ये दूसरी भुजा आई, यहाँ से इस पे लगाएंगे अब थोड़ा सा यहाँ पर चाप, तीसरी भुजा, और यहाँ से आप इस पे लगाएंगे चौथी भुजा। मिल गया कि नहीं, तो ये बन गया आपका वर्ग। ये क्या बना,
यहाँ पर रेंडमली नहीं, सीधा साधा वर्ग बन गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये था 5, ये था 4, 5 चौक 20। अब देखिए आप लोग, ये देखिए यहाँ देखिए कितने का है, आप कहेंगे 4.5। और 4.5 का वर्ग कितना होता है, 45 का वर्ग होता है 2025। तो 20.25 आया कि नहीं, तो आ गया ना। इससे जो है क्षेत्रफल हमेशा थोड़ा सा ही इधर उधर आता है। क्यों आता है, क्योंकि भैया ये बताइए 20 ऐसा कौन सा साइड मिलेगा जो आपको डायरेक्टली 20 का, जैसे मान लीजिए अगर 25 रहता तो हम कहते हैं हाँ 5 आ जाएगा, तो 25 आना कभी भी इसमें नहीं संभव है आयत में, और 20 आना जैसे 24 आना ये सब कभी वर्ग में नहीं संभव है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा बना है, ठीक है ना। तो ये हो गया ई, और एफ मान लीजिए जी एच, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको बनाकर रख दिया। तो आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि किस प्रकार से बनाए, क्या करें, कैसे करना है, सब ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 5 × 4 सेंटीमीटर आयत के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना था। किसका रचना, त्रिभुज की। अब मैं ये क्वेश्चन वाला कर दिया इसको वर्ग का। देखिए 4 × 4 आयत के सेंटीमीटर की वर्ग की रचना। तो यहाँ पर अब मैं पेन तो नहीं लाया हूँ, खैर आप लोग त्रिभुज की जगह यहाँ पर क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए। मैं त्रिभुज का भी इसके बाद बता दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर फिर समपंचभुज आया। तो समपंचभुज आपको मैं अभी बता देता हूँ, बताने देखिए समपंचभुज। तो यहाँ पर हम पहले बता देते हैं आयत वाला कि वर्ग नहीं, यहाँ पर हम बनाएंगे त्रिभुज। कैसे बनता है, बहुत ही आसान प्रोसेस है त्रिभुज बनाने का। देखिए आप कोई सा भी कभी भी कहे त्रिभुज बनाने के लिए या त्रिभुज से आयत बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये 4 बना, कहेंगे आप बिल्कुल बना। क्या बनाना है, आयत बनाना है। तो 4 है। अब देखिए क्या कीजिए, 90 डिग्री का कोण दे धनाधन बनाइए तुरंत। इधर बना इतना इधर बना। अब उसके बाद सिंपल यहाँ से देखिए ये बना, फिर ये चाप काटे, इसका अर्धक किए चाप का। मतलब ये जान लीजिए कि आप लोग कम से कम 3-4 मिनट में एक रचना अगर चाहें तो बना लेंगे। 10 मिनट में आपका 30 नंबर आया हाथ में, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ये नहीं कि आराम से बनाए, नहीं। ये सबसे आप छुट्टी लेके, और MCQ भी आपको बहुत ही लुल्लू पुल्लू आएगा, देख लीजिएगा। तो मान के चलिए 20 से 25 मिनट में आपको 50 नंबर हाथ में, 20 नंबर वही जितना मथना उसी में आप मेहनत कीजिए। अब देखिए 4 साइड ये हो गया 4 की, 3 का चाप भरेंगे। 3 का चाप भरने के बाद ये हुआ, यहाँ से किए और यहाँ से किए। ओके, अब हम इसको देते हैं मिलाए, बन गया ना। अब देखिए आपको त्रिभुज बनाना है ना, तो आइडिया लगाइए। ये बताइए पहले इसके विकर्ण को मिलाइए। किसी भी एक विकर्ण को आप मिला सकते हैं, किसी भी एक विकर्ण को मिला सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस विकर्ण को मिलाया, इसी विकर्ण को माप लीजिए, मापिए कितना है। इसी विकर्ण को मैंने माप लिया, मापा ना। अब इसी विकर्ण से मैं इधर ऐसे मार दूंगा। अब पहले इस लाइन को तो बढ़ाना पड़ेगा ना भाई साहब, तो इस लाइन को मैंने दिया बढ़ाई, यहाँ कटा, मिला दीजिए यहीं पर जहाँ कटा। ये हो गया ना, बन गया। ये जितना क्षेत्रफल इधर छूट रहा है उतना इधर बढ़ गया। तो ये बन गया कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना। मैंने एक रचना पीछे बताया, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत। एक रचना और आपसे पूछ सकता है कि त्रिभुज की क्षेत्रफल के बराबर, ठीक, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कभी कभी उल्टा पूछ लेता है कि त्रिभुज की क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना कीजिए, तो आयत नहीं चतुर्भुज बनता है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दे दिया ऐसे ऐसे, ये सब हाथ से तो नहीं संभव है। ये मान लीजिए त्रिभुज बना है। अब अगर कह रहा है कि आपसे इसको चतुर्भुज बनाइए, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग, क्या कीजिएगा, इसको जो ये साइड है मेजर कीजिएगा, ये साइड मेजर कीजिएगा, यहाँ से इसी साइड से ऐसे मार दीजिएगा चाँप, इसी चाँप मारिएगा, और यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप इस पॉइंट से यहाँ पर ऐसे इसको बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिएगा। देखिए ये क्या बन गया। आप कहेंगे कि बना तो, लेकिन क्या बना, तो चतुर्भुज बना। अब इसका अभी चलिए प्रोसेस हम आगे समझा देंगे आपको कैसे बनाना है। आप लोग बस देखिए, ये इतना सब कुछ हो गया, ये
हाँ अभी और बना है। देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल के बराबर समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए। समांतर चतुर्भुज की रचना करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। वही पीछे वाला तो है। देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा है, तो 5 सेंटीमीटर हमने खींच लिया भुजा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो छोटा छोटा चाप काट लेते हैं। छोटा छोटा मैंने चाप खींच लिया, ये और ये। ओके, अब जो है इसको हमने मिला दिया। यहाँ मिला और ये मिला यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हो गया ABC। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर आप ये चाहते हैं इसमें चतुर्भुज बनाना है, कौन सा चतुर्भुज बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज, इसी के क्षेत्रफल के बराबर। तो आपके पास 2 तरीका है, लेकिन सिंपल तरीका यही है कि यही वाला लेकर चलिए। जैसे देखिए ये त्रिभुज है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही आपको चलना है, किसमें, समांतर। देखिए इसमें जो है 2 प्रकार से संभव हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि इससे हम वो आयत बनाएं, तो आयत बनाने का भी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इससे समांतर चतुर्भुज बनाऊंगा तो इसके क्षेत्रफल के बराबर नहीं बनेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने इधर काटा और इसी पॉइंट से मान लीजिए हमने इसको ऐसे कहीं पर भी मिला दिया, तो क्या होगा, इस पर आप कहेंगे कि ये तो ठीक है लेकिन ये क्षेत्रफल के बराबर नहीं बनेगा। ठीक है ना, जैसे देखिए ये यहाँ मान लीजिए मैंने इसको ऐसे अगर मिला दिया, तो ये इसके क्षेत्रफल के बराबर नहीं बनना है। बन तो चतुर्भुज ही रहा है, बट ये इसके क्षेत्रफल के बराबर नहीं बनना है। अगर मान लीजिए आप आयत बनाना चाहते हैं इसी में, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से इस पर डालना होगा लंब, अर्धा करना पड़ेगा, सीधे मिलाना पड़ेगा। सीधे मिला 90 पे, यही इतना नाप करके 90 इस पर बना दीजिएगा, तो ये क्षेत्रफल इधर वाला यहाँ चला जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। देखिए अब उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। 6 सेंटीमीटर की समबाहु त्रिभुज बनाकर अंतर्गत हम परिगत वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर का समबाहु बनाना है, तो सिंपल देखिए मैं सोच रहा हूँ कि वो चलिए 7 कर नहीं 6 ही करते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि 6 का बनाएं। अब देखिए आपके पास 2 तरीका है भाई, चाहे कोण का अर्धक कीजिए, चाहे कोण से बनाइए, चाहे साइड से बनाइए। तो अभी तक तो मैं कोण से बनाया, लेकिन यहाँ पर मैं साइड से बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए 6 मापे, यहाँ पर भी इस पॉइंट से, हाँ ठीक है, यहाँ पर चाप लगाएं और इस पॉइंट से चाप लगाएं इस पर। तो ये बताइए 6 सेंटीमीटर का ये त्रिभुज बन के रेडी हो गया या नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल हो गया, त्रिभुज बन के रेडी हो गया ना। तो अब सिंपल क्या काम होगा, ये ऐसे हो गया। अब देखिए बनाना बहुत आसान है। यही एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें आप चाहें तो भुजाओं का अर्धक करें, चाहे कोण का भी। क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में आप दोनों काम में से कोई एक कर सकते हैं, चाहे कोण का चाहे भुजा का। तो मैं करता हूँ यहाँ पर भुजा का अर्धक। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज में केवल भुजा का अर्धक करेंगे, तो ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। ओके, अब देखिए इसका कर रहा हूँ, तो मैं अगर इसका करूँगा तो एक आएगा ना इधर, यहाँ आएगा इस भुजा का अर्धक। तो इस भुजा का अर्धक किए, देखिए अब यहाँ कटा, यहाँ कटा, और यहाँ से जब मैं इसको काटूंगा यहाँ कटा और ये यहाँ कटा ना। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चा लोग। देखिए यहाँ से मैंने इसको ऐसे मिला दिया। आप लोग अलग अलग ही कीजिएगा, मान लीजिए कंफ्यूज होने का अगर डर है तो। ये ऐसे बना और यहाँ से ये ऐसे बन गया ना। अब क्या करना है, इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को लीजिए, एक बार इसके साइड कोने पर रखिए। तो कोने पर रखेंगे अगर, तो यहाँ से बनेगा परिगत वृत्त। कौन सा वृत्त बनेगा,
परिगत वृत्त। बच्चा लोग अभी देखिए क्वेश्चन जितने भी प्रकार से घुमा सकता है, मैं उसका लेक्चर एक बनाने जा रहा हूँ, अभी तुरंत बनाऊँगा। जस्ट ही हमको कहीं जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि बना दूँ। देखिए, और जब इसके साइड से रखेंगे किसी एक साइड से, तो यहाँ से बनेगा अंतर्गत वृत्त। बन गया ना। तो देखिए बहुत ही लुल्लू पुल्लू था, ये हो गया बनकर रेडी। ओके, तो अब देखिए मेरे पास इसका होता है ख़त्म। अब देखिए करेंगे क्या, बहुत कुछ बचा खुचा जो भी रहेगा अभी एक लेक्चर और शाम तक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, मस्त से देकर चले जाइएगा। और कोई समस्या आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लापरवाही नहीं, साथ साथ बनाते रहिए, नामकरण मत भूलिएगा। ओके, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर।